माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। डोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर बिरंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग थे धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। पुनः विस्थापितों, आपसे यही कहेंगे कि आप अब तो एकजुट हो जाइए, आप एकजुट हो जाइए। कब तक अलग अलग बैनर में, कब तक अलग अलग नामों से, युवा विस्थापित मोर्चा, क्रांति विस्थापित मोर्चा, उलगुलान विस्थापित मोर्चा, किसान विस्थापित मोर्चा, कब तक? अभी समय है, एकजुट हो जाइए। और आप सभी से आग्रह है, और फिर कहेंगे, हम तमाम विस्थापितों से आह्वान करेंगे, कल बोकारो का जोरदार बंद किया जाए। मैं तमाम विस्थापितों से आह्वान करूंगा, तमाम विस्थापितों से अनुरोध करूंगा, कल बोकारो जोरदार बंद होना चाहिए। जोरदार बोकारो बंद का हम लोग समर्थन करते हैं, और बिल्कुल समर्थन ही नहीं करते हैं, एक कोने में हम भी खड़ा रहेंगे, एक विस्थापित का बेटा बनकर, एक विस्थापित का भाई, एक विस्थापित का सहयोगी बनकर, एक कोने में मोर्चा संभाल के हम भी खड़ा रहेंगे। एक नेता की हैसियत से नहीं, एक विधायक की हैसियत से नहीं, एक झारखंडी की हैसियत से हम भी एक कोने में, जहां आप बंद करेंगे वहां हम एक कोने में खड़ा रहेंगे। कल चूंकि हमारा गिरिडीह में उपायुक्त से पूर्व का एक कार्यक्रम है, उपायुक्त और 6 के 6 विधायकों के साथ आधा घंटा का बैठक है, उस बैठक को समाप्त करके हम निस्संदेह बोकारो की धरती में आएंगे। तब तक हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा, बोकारो बंद का जोरदार समर्थन करेंगे, विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और प्रेम महतो जिनकी बेरहमी से हत्या हुई, इस हत्या नहीं, ये शहादत कहें, उन्होंने विस्थापितों के लिए शहादत देने का कार्य किया है। आज बस आग्रह यही है कि इस बार एकजुट हो जाइए, और छोड़िए विधायक मैडम, सबको मालूम है उनको हमारे नाम से चिड़चिड़ी क्यों, चिड़चिड़ा हुई, हमारे नाम से उनको क्यों तकलीफ हुई, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि हम तो वही पूछ रहे हैं ना भाई, हम दूसरा क्षेत्र का विधायक थे। अरे मैडम, हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, 40,000 वोट हमें भी मिला है बोकारो विधानसभा से, इस बात को भूलिए मत। और हम देख रहे हैं ना, कल जा रहे हैं, मंत्री महोदय सुनने जा रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद जी, डोलू महतो जी जाएंगे, देखते हैं आप विरोध करते हैं कि नहीं, देखते हैं भैया, हम भी देखते हैं। बाकी पुनः कहेंगे, 64 मौजा 84 गांव, एकजुट हो जाइए। और सीआईएसएफ के जवानों, इतना क्रूर कैसे? भगत सिंह सही कहते थे कि आज़ादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन क्या वो आज़ादी गांव तक जाएगी या अमीरों के हाथों में रह जाएगी? बिल्कुल अमीरों के हाथों में आज़ादी है। आज भी उद्योग घरानों के हाथों में आज़ादी है, उनके इशारे पर पुलिस काम करती है, उनके इशारे पर प्रशासन काम करती है। और मैं झारखंड पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि ये आपका क्षेत्र था, झारखंड पुलिस से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सुरक्षा दें, विस्थापितों के आंदोलनकारियों को सुरक्षा दें, विस्थापितों की आवाज़ को सुरक्षा दें। मैं धन्यवाद, माफ़ कीजिएगा, मैं बोकारो उपायुक्त मैडम से भी कहना चाहूँगा, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया को फौरन आरंभ करें। विस्थापितों की आवाज़ बुलंद हो, विस्थापितों को न्याय मिले, विस्थापित एकजुट हो, मैं यही चाहता हूँ। जय झारखंड।